हेलो स्टूडेंट। हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग जो है उसके आगे डिस्कस करेंगे। 9 और 10 इजी है, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ, आपके एक्सरसाइज में कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस का नहीं है, एक बार मैं फिर भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सिलेबस में है, 3 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के पार्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सिलेबस के पार्ट में नहीं है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपके सिलेबस में, 12 है। ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है ये सिलेबस में नहीं है। क्यों? इसका प्रूफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंक्शन का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली इसका जो प्रूफ है वो मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करता है, जो इस साल सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन सिलेबस में है 19, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, 24 तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। 11 का मैं सिर्फ आपको आइडिया दूंगा कैसे सॉल्व करना है, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रखा है? अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। एक विंडो जो है वो किसके फॉर्म में है? रेक्टेंगल के फॉर्म में है। ठीक है, सरमाउंटेड बाई अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, है ना। तो और क्या गिवन है? पेरीमीटर दे रखा है आपको। क्या बोल रहा है कि इससे मैक्सिमम लाइट आए, तो लाइट मैक्सिमम कब आएगा? जब एरिया मैक्सिमाइज करेंगे तभी आएगा। तो यानी एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, एल है, ये मान लेते हैं ये बी है, तो रेडियस L/2 हो जाएगा ना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर। आर कितने के बराबर हो जाएगा? L/2 के बराबर हो जाएगा, प्लस पेरीमीटर बी 2b हो जाएगा, और एक एल आएगा, ये वाला एल नहीं आएगा पेरीमीटर में, है ना, ये 10 के बराबर। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई L/2 का होल स्क्वायर प्लस एल इंटू बी। अब यहाँ दो वेरिएबल है, देखिए इसकी मदद से आप या तो एल का वैल्यू निकाल लीजिए या तो बी का वैल्यू, और इसमें पुट कर दीजिए। मेरे ख्याल से बी का वैल्यू निकालना अधिक आसान है, अदरवाइज एल में आपको स्क्वायर में काम करना पड़ जाएगा, है ना। तो बेहतर है बी का वैल्यू निकाल लेना, है ना। बी का वैल्यू निकाल के आप पुट कर दीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करके मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं। ठीक है, एल का क्या मैक्सिमम, एल के किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम होगा, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप से सॉल्व कीजिएगा। मैं अभी जो सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 12 क्या बोल रखा है? एक पॉइंट है हाइपोटेनस पे, और उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है दोनों साइड से जो है वो ए और बी है। दोनों साइड से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो ए एंड बी है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि इसका जो हाइपोटेनस होगा, अब यहाँ पे मैक्सिमम बोला है ना, किसी किसी बुक में मिनिमम भी है, तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि हाइपोटेनस का जो लेंथ होगा वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस पे एक पॉइंट है P, और इसका यानी ये पॉइंट फिक्स हो गया ना, क्योंकि इसका डिस्टेंस फिक्स हो गया। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए हाइपोटेनस का हमको मैक्सिमम या मिनिमम लेंथ निकालना है। ठीक है, सो ये मान लेते हैं A है और ये मान लेते हैं B है। ठीक है, सो हमको ये P पॉइंट का डिस्टेंस दोनों साइड से दे रखा है, ABC मान लेते हैं। ठीक है, इसको। ठीक है, सो आप मान लेते हैं ये हाइपोटेनस का जो लेंथ है वो h के बराबर है। इसी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, जो भी होगा पता चल जाएगा। ठीक है, सो कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे? तो हमको h फंक्शन तो h का बनाना होगा, तो इसमें चलिए ना हम क्या करते हैं ना, एक a और b नोन है, तो हम क्या करते हैं ना, इसमें इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो ट्रिग्मेट्रिक मत से ये अधिक ईजिली सॉल्व होगा। थीटा वेरिएबल होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि आपका राइट एंगल ट्रायंगल वेरी कर रहा है, तो थीटा वेरिएबल होगा। तो अब आप देखिए कि थीटा है तो पीसी का वैल्यू क्या होगा? पीसी का वैल्यू आप बता सकते हैं ना, पीसी का वैल्यू क्या होगा? पीसी का वैल्यू जो होगा वो ए कोसेक थीटा होगा। इसी तरह एपी का वैल्यू क्या होगा? एपी का वैल्यू जो होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो एपी होगा उसका वैल्यू होगा ए सेक थीटा। तो अब आप देखिए कि h किसके बराबर हो गया? PC प्लस AP के बराबर हो गया। सो h इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा प्लस, सॉरी b, a नहीं b सेक थीटा, है ना। b a यहाँ पे तो यही रहेगा, ये तो a
कोसेक थीटा होगा, है ना। ये गलत हो गया यहाँ पे, ये तो बी होगा आपका, है ना, ये तो आपका बी होगा, ये बी। सो पी सी इज इक्वल टू, पी सी किसके बराबर है, ए कोसेक थीटा प्लस ए पी किसके बराबर है, ए पी है बी सेक थीटा के बराबर। फंक्शन मिल गया ना। अब ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। सो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एच बाई डी थीटा। सो क्या आएगा, माइनस ए कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस बी सेक थीटा टैन थीटा। अब आपको नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। सो क्रिटिकल पॉइंट निकालने से पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। क्या करते हैं, सबको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। सबको साइन कॉस में अगर आप कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आएगा, सबको अगर साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो डी एच बाई डी थीटा इज इक्वल टू, डी एच बाई डी थीटा इज इक्वल टू, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस ए कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिए, डी एच बाई डी थीटा माइनस ए कॉस क्यूब थीटा प्लस बी साइन क्यूब थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा। अब डी एच बाई डी थीटा जीरो कर देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट हमको निकालना है। डी एच बाई डी थीटा जीरो, तो ये तो डेनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, नहीं, इसका मतलब न्यूमरेटर ही जीरो होगा। यानी कि ए माइनस ए कॉस क्यूब थीटा प्लस बी साइन क्यूब थीटा, है ना, बी साइन क्यूब थीटा, यही आएगा, बी साइन क्यूब थीटा इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से टैन क्यूब थीटा इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं, टैन क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। सो टैन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी रेज टू द पावर 1/3, ए बाई बी रेज टू द पावर 1/3, है ना। अब हमको दिखाना है थीटा का वैल्यू, इन्वर्स निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, बट यहाँ से हम टैन थीटा से ही काम करेंगे तो अधिक आसान होगा। अब हम दिखा देंगे कि टैन थीटा पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, वो हमको चेक करना होगा। उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि एच मेरा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो हम लोग को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप देखिए कैसे निकालेंगे, इसको ही डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, साइन वाले को नहीं डिफ्रेंशिएट करते हैं। साइन वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना अधिक आसान है ना। सो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर एच बाई डी थीटा स्क्वायर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए कोसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन, है ना, तो कोसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट टूल हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इस पार्ट पे प्रोडक्ट टूल अगर हम अप्लाई करेंगे, इसमें प्रोडक्ट टूल अप्लाई करेंगे तो कोसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन पहले करेंगे, तो कोसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन में भी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है बाहर में, प्लस ए को कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक क्यूब थीटा, है ना, कोसेक क्यूब थीटा हो जाएगा। फिर उसी तरह अब सेक का करते हैं तो सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सो टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। अब आप देखिए कि आपको दिखाना है कि इस पर ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा। अब आप देखिए कि जो थीटा है वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो हम बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये सारे पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और सभी जगह प्लस है, तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं ना दिस विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। इसमें देखिए यही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप वैसे एकदम शो करने जाएंगे तो कैलकुलेशन आपका बहुत लेंदी हो जाएगा। आप कोसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे, सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना। तो हम बोल सकते हैं ना सिंस थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बिलोंग कर रहा है, इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं।
सो इसका मतलब h जो है वो मिनिमम है, h इज मिनिमम व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू a/b रेज टू द पावर 1/3। अब हमको h मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो h का फॉर्मूला क्या आया था, h का फॉर्मूला आप देखिए, h का जो फॉर्मूला आया था वो आया था a कोसेक थीटा प्लस b सेक थीटा। तो हमको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो tan थीटा का वैल्यू दे रखा है, सो tan थीटा इज इक्वल टू है a/b 1/3 तो ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका B, है ना। तो P और B, H कितना होगा, H होगा अंडर रूट P a रेज टू द पावर 2/3 प्लस b रेज टू द पावर 2/3, यही होगा। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे हम लोग h का वैल्यू निकाल सकते हैं। h का वैल्यू पुट कर दीजिए, h इज इक्वल टू a बाई कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा में हाइपोटेनस ऊपर होता है, तो a रेज टू द पावर 2/3 प्लस b रेज टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई tan थीटा है ना, कोसेक थीटा है सॉरी। तो नीचे में क्या होगा, p क्या है, a रेज टू द पावर 1/3, ठीक है। प्लस इसी तरह सेक थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, b अंडर रूट सेम आएगा, a रेज टू द पावर 2/3 प्लस b रेज टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई b रेज टू द पावर 1/3। अब इसको पहले आप सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ये दोनों सेम बेस का है, तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर 2/3 अंडर रूट a रेज टू द पावर 2/3 प्लस b रेज टू द पावर 2/3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सेम बेस है, b रेज टू द पावर 2/3 अंडर रूट a रेज टू द पावर 1/3 प्लस b रेज टू द पावर 1/3, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अब अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अंडर रूट a रेज टू द पावर 2/3 प्लस b रेज टू द पावर 2/3 कॉमन आ गया, है ना। कॉमन आ गया तो अंदर में क्या बचेगा, a रेज टू द पावर 2/3 प्लस b रेज टू द पावर 2/3, ठीक है। अब आप देखिए कि दोनों सेम बेस का है, तो इसका जो एक सर्ड है वो 1/2 है ना, स्क्वायर रूट है, तो हम बोल सकते हैं a रेज टू द पावर 2/3 प्लस b रेज टू द पावर 2/3 1 प्लस 1/2। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3/2। तो हाइपोटेनस मिनिमम हो गया ना, यानी कि जो क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये वाला पार्ट जो होगा वो मिनिमम से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। सो आपका मेरे ख्याल से ये सारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। ये सारे क्वेश्चंस आप बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, कल हम लोग एक फिर लाइव क्लास ले लेंगे, ठीक है। बट पहले आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।